नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट गेन में। मैं हूं आपका भी आलम। पुतिन जो ट्रम्प को जो ऑफर दिया था वही ऑफर लेके ट्रम्प गया था जेलेंस्की के पास, लेकिन जेलेंस्की ने रिजेक्ट कर दिया, वो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। क्या था वो ऑफर में? पहले तो ट्रम्प कह रहा था सीज फायर करना है, सीज फायर करना है, लेकिन अभी तो सिचुएशन चेंज होके आपका पीस टॉक में आ गया। यही टॉपिक में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे साथ है आज का गेस्ट अतनुदा। अतनुदा, क्या ऑफर दिया गया था पुतिन की तरफ से ट्रम्प को जो जेलेंस्की ने एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया? अब तक देखिए, ये वार को जैसे ट्रम्प ले रहे थे या ट्रम्प जैसे सोच रहे थे कि जैसे उनका कहना था, मैं थोड़ा सा पास्ट में जा रहा हूँ कि जब वो अपना इलेक्शन कैंपेन रन कर रहे थे, बोला था कि एक दिन के लिए, एक दिन में ही मैं वार खत्म कर दूंगा। इतना महीने के बाद जब वो आज पहली बार ट्रम्प जाके मिले पुतिन के साथ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनको पता चल गया कि सब कुछ ट्रम्प जैसे सोचते हैं उस हिसाब से वो नहीं चलेगा। आगे जो दुनिया है सिर्फ ट्रम्प का सोच पे नहीं चलता है। भले ही उनको कुछ कंट्रीज है जो अपने तरफ से जिल्ले हिलाई बोल के एड्रेस करता है, मगर दुनिया जो है वो अलग है और कभी कभी जाके ये सब कुछ चेंजेस होता है। कल हम लोग जैसे डिस्कस किए थे, उसी में आज हम लोग देख रहे हैं कि ट्रम्प जब ये मीटिंग कंप्लीट हो गया तो ट्रम्प जब निकले, वो अपने ऑब्वियसली जो एयरफोर्स वन था उसमें चढ़ने के बाद ही जेलेंस्की को फोन किया होगा कि देखो बेटा, अभी पापा से बात हो गया है, ये सब हुआ है, उनका ये ऑफर है, आप आओ जल्दी से और आके बात करो। तो मंडे को ये आज जो डे है, आज ये मिलने वाला है जेलेंस्की जाके ट्रम्प से। इस बीच में कहा जा रहा है कि पुतिन की तरफ से जो ऑफर दिया गया है उसमें पुतिन कह रहा है कि भाई जो जगह हम लोग कब्जा कर लिए है वो तो हमारा हो गया, उसमें हम लोग कुछ भी विड्रॉ नहीं करेंगे, कुछ भी आपको वापस नहीं मिलने वाला है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, जितना भी जगह अभी तक ये वार में रशिया ने यूक्रेन का कब्जा कर लिया है, उसमें एक पार्ट है डोनेक्स का, जो अभी तक अगर देखा जाए रशिया ने अपने तरफ से 70 से 80% कब्जा किया है। बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है वो अभी बाकी है। तो पुतिन का क्या ऑफर था? पुतिन का यही ऑफर था, अगर आप लोग सीज फायर करते हो तो डोनेट्स का जो रिमेनिंग पार्ट है वो रशिया में आ जाना चाहिए। आगे जाके चलो हमें सीज फायर कर देता हूँ। अगर ये सीज फायर अभी होता है तब जाके, मतलब रिमेनिंग जो पार्ट है डोनेट्स का वो भी पुतिन अपनी तरफ से लाना चाहिए। अब इसके पीछे मेन रीजन क्या है? ये जो रीजन है ये है एक इंडस्ट्रियल बेल्ट, और इसका जो इफेक्ट है ये यूक्रेन का इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा है। इसीलिए पुतिन चाहता है कि भाई ये जो लोकेशन है ये सब कुछ जो है रशिया में आ जाए, और इसका अगर अभी वार खत्म होता है, और अगर अभी वार खत्म नहीं होता है या फिर अभी सीजफायर नहीं होता है, तो आगे जाके जब खत्म होगा तब तक तो रशिया जो है और भी कब्जा कर लेगा। जैसे हम लोग को पता है कि रशिया धीरे 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 एक स्टेप आगे जा रहा है, और जाते जाते एक ऐसा सिचुएशन पे आने वाला है कुछ महीनों के बाद। अगर इस तरह से ही सब कुछ चलता रहा है तो पूरा जो यूक्रेन है वो रशिया में ही समा जाएगा। मगर उससे पहले यूएस जब अपने तरफ से ये, पहले तो कहा जा रहा था कि भाई सीज फायर, अभी उसमें जब सीज फायर का तो चांसेस अभी बहुत दूर है, अभी कहा जा रहा है उसको पीस टॉक। ठीक है, अब यही पीस टॉक में अपने तरफ से पुतिन ने बोल दिया कि भैया देखिए, अगर आपको अभी आगे जाके ये वार जो है इसमें सीज फायर डालना है तो मेरा यही एग्रीमेंट है, जो जगह हम लोगों ने कब्जा कर लिया है तो उसको तो आप भूल ही जाइए, कुछ नहीं मिलेगा। ऑन द अदर साइड अगर अभी होता है तो हम लोगों को ये जो डोनेक्स है ये पूरा चाहिए, फिर जाके चलो हम लोग सीज फायर करेंगे। ये ट्रम्प को क्लियरली पुतिन ने कह दिया। अब ट्रम्प ये बात जाके जेलेंस्की को फोन पे बोले, और जेलेंस्की एज यूजुअल जैसे हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि भाई अभी जब भी वो वार खत्म हो जाएगा या फिर सीज फायर होगा उसके बाद यूक्रेन में इलेक्शन होने वाला है, क्योंकि जेलेंस्की का जो टर्म है वो कंप्लीट हो गया है। तो जेलेंस्की कभी भी ये इसमें हाँ नहीं भर सकता है। जेलेंस्की बोल दिया नहीं, मुझे ये सब मंजूर नहीं है, मुझे पूरा जो यूक्रेन है वो पूरा चाहिए। अब एक चीज आप तब आप समझिए, अगर आप टेबल पे बैठते हैं किसी के साथ कुछ भी डील करने में, आपके पास भी तो कुछ होना चाहिए। आज के डेट में देखा जाए तो जेलेंस्की के पास कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं है जेलेंस्की के पास। ऑन द अदर साइड उनका डिमांड है कि भाई उनको यूक्रेन पूरा चाहिए, वो ये नहीं मानेंगे। तो ये बात जब ट्रम्प को सुनने को मिला तो ट्रम्प बोला कि भाई मुझे भी तो अपना नोबेल पीस प्राइज चाहिए, तू बेटा क्यों नहीं मानेगा? तू एक काम कर, मंडे को आके मेरे से मिल, बात कर, ये ऑफर है, ये ऑफर मान ले, फिर हम लोग देखते हैं तेरे लिए और भी कुछ अगर कर सकते हैं। मगर जो जगह चला गया है ऑलरेडी, जहां रशिया ने अपनी तरफ से इन्वेंशन कर लिया है, वो तुम भूल जाओ, उसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो यही जो डील है अभी पब्लिक हुआ है फ्रॉम पुतिन टू ट्रम्प, जो जेलेंस्की को कहा जा रहा है, कहा मतलब पूरा डिस्क्लोज किया गया है जेलेंस्की के सामने,
और उसमें ज़ेलेंस्की अपने तरफ से बोल दिया कि भाई मुझे ये मंजूर नहीं। इसलिए ट्रम्प ने कहा है कि आप आओ, बैठो मेरे साथ, फिर बात करो। तो आपको क्या लगता है जेलेंस्की इस हालत में है, पुतिन का जो ऑफर है वो एक्सेप्ट करने का मूड में नहीं है, रिजेक्ट कर देगा, ऐसा हालत में जेलेंस्की अभी है? वो लोग तो वॉर शुरुआत किया था यूएस का बलबूते में। यूएस ही अगर ऐसे करेगा तो वो लोग किसके पास जाएगा? कौन सा कंट्री उसको सपोर्ट करेगा? तो वो कंडीशन में नहीं है ना, जो यूएस कुछ बोलेगा तो हम मानेंगे, हमको फेवर में आएगा तो मानेंगे, फेवर में नहीं जाएगा तो रिजेक्ट कर देंगे। तो आगे क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें और एक फैक्टर है, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई ज़ेलेंस्की के पास इतना ज्यादा ऑप्शंस बचा नहीं है, क्योंकि आज के डेट में सबको पता है कि अगर वॉर नहीं थमेगा तो आज जितना भी यूक्रेन बचा हुआ है ज़ेलेंस्की के पास, वो यूक्रेन भी कल उसको नहीं मिलने वाला है। उसमें रशिया जो है, पुतिन, वो धीरे धीरे आगे चल जाएगा और भी जगह कब्जा लेगा। ऑन द अदर साइड, अगर ये वॉर पहले ही नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले अगर हम लोग देखे थे कि पुतिन का डिमांड था कि भाई आप नाटो में मत जाओ, आप नाटो को ज्वाइन मत करो, यही तो डिमांड था ना जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम अगर जेलेंस्की ये बात मान लेता तो पूरा जैसे यूक्रेन था वैसे ही चलता था सब कुछ। मगर जेलेंस्की को जीत पकड़ना था कि भाई मैं नाटो में जाऊंगा, मैं नाटो में ज्वाइन करूंगा, आगे जाके वो लोग हम लोग का सिक्योरिटी देखेगा। और ऑन द अदर साइड उस टाइम में भी ऐसा था कि भाई नाटो को भी चाहिए था कि भाई ऐसा कंट्री अगर यूक्रेन हमारे साथ आ जाता है इन फ्यूचर में तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाके रशिया को और भी ज्यादा चमकाएंगे। तो ये तो सोच दोनों की तरफ से ही था, मगर उस टाइम में नाटो ने एंटरटेन नहीं किया था, उसको जस्ट होल्ड पे डाल दिया था। अभी भी अगर देखा जाए, अभी भी एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हम लोग देख रहे हैं, ये जो जितना भी ये सब कुछ कहा गया है, इसमें जो यूरोपियन कंट्रीज है, मतलब जो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स है, वो लोग अपने तरफ से इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है, उनमें से ज्यादातर कंट्री, सब कंट्री नहीं, उन लोगों का कहना है कि भाई इतना दिन से ये वॉर चल रहा है, इतना सालों से, उसमें हम लोग भी यूक्रेन को इतना हेल्प किए हैं। आगे जाके अगर यूक्रेन का इतना सारा लैंड अगर हम लोग को रशिया को ही देना पड़ रहा है, तो ये वॉर का मतलब क्या है? ऑन द अदर साइड यूएस जो है, यूएस अभी चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि भाई ये सब कुछ भी तरह से भाई ये कोई सीज फायर हो जाए तो मैं फिर से बोलूंगा कि भाई मैंने सीज फायर करवा दिया। ऑन द अदर साइड यूरोपियन यूनियन के ज्यादातर कंट्रीज जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, जिसमें एक है कि भाई हाँ जैसे हो रहा है बहुत दिन से खींच गया, चलो ये सीज फायर कर दो, जिसमें अगर रशिया जो मांग रहे हैं उसको दे दो, खत्म करो। और एक और पार्ट है जिन लोगों का कहना है कि नहीं भाई हम लोग अभी भी वॉर कंटिन्यू करेंगे और हम लोग वही वॉर से रशिया के साथ मतलब यूक्रेन को फंड करके रशिया के साथ लड़के जो यूक्रेन का जो भी जमीन गया है वो हम लोग रिकवर कर लेंगे। और जेलेंस्की जो है, जेलेंस्की को अभी भी लगता है कि भाई अभी भी वो इस सिचुएशन पे है कि वो रशिया से अपना जो जमीन है वो वापस लेंगे और वॉर में वो जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि यूएस उसको सपोर्ट कर रहा है। ऑन द अदर साइड यूएस को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, यूएस को सिर्फ अपने इंटरेस्ट है कि भाई अपना ट्रेड डील जो हुआ है उसमें वो अपने तरफ से जो भी यूक्रेन में उनको मिलता है, रेयर अर्थ मिनरल या फिर जो भी मिलता है, वहां से वो कैसे वो निकाल पाए। जितने जल्दी वॉर खत्म होगा वो अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दे। आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा हार हुआ है? अलास्का में जब गए थे मीटिंग समिट से पहले, तो थ्रेट दिया था रशिया को। थ्रेट देने के बाद तो पहले दिन से ही उसका एक ही बात है, रशिया को वॉर बंद करना है, यूक्रेन का बहुत आदमी लोग को मार रहा है। लेकिन उल्टा हो गया। तो अब पुतिन ने कंडीशन दे रहा है, ये कंडीशन मानोगे तो हम छोड़ देंगे ये लड़ाई। इतना मजबूरी क्यों हो गया अचानक से? देखिए, ये जो मीटिंग हो रहा था इसमें अगर आप हर कोई वीडियो तो देखा ही है, तो उनमें आप अगर बिफोर ट्रम्प जो मतलब बिफोर मीटिंग जो ट्रम्प का लुक था और आफ्टर मीटिंग जो ट्रम्प का लुक था, बहुत सारे मीम्स ऐसे रन कर रहे हैं। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रम्प का जो बॉडी लैंग्वेज था या फिर जो उनका लुक था, वो बहुत सारे चेंजेस उसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन यही है कि भाई ट्रम्प का जो सोच था कि भाई मैं जाके अगर पुतिन से मिल लूंगा, उनसे बात कर लूंगा, या फिर उनको रेड कारपेट ऑफर कर दूंगा, या फिर मेरा फाइटर जेट वहां चमका दूंगा, तो पुतिन आएगा और पुतिन को मैं जो बोल दूंगा पुतिन उसमें हाँ भर देगा। जैसे पुतिन फोन पे ट्रम्प के साथ कर रहे थे कि भाई सुबह हाँ में हाँ बोल रहा था, रात में जाकर बॉम्ब फेंक दे रहा था यूक्रेन के ऊपर, और उससे ट्रम्प गुस्सा हो गए थे। तो वही फॉर्मूला वो सोचे कि भाई पुतिन ऐसा ही है। मगर पुतिन जब सामने आया तो उन लोग का जब मीटिंग स्टार्ट हुआ तो एग्जैक्टली जैसे होता है, हम लोग जो ओवल ऑफिस में जेलेंस्की का मीटिंग भी देखे थे जिसमें मीडिया सामने बैठा था, तो मीडिया ने क्या किया, मीडिया ने अपने तरफ से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया पुतिन को, क्या आप ये खत्म कर दे रहे कि ये और खत्म हो जाएगा ऐसे। पुतिन एक ऐसा लीडर है जिनको कितना सारा लैंग्वेज पता है, ये एग्जैक्टली पब्लिक में
इतना अवेलेबल नहीं है, वो इतना सारा लैंग्वेज जानते हैं, उनको इंग्लिश बहुत ही अच्छी तरह से आता है, वो जानते भी है। और अगर देखा जाए पब्लिकली वो हमेशा जो है वो रशियन लैंग्वेज ही कहते हैं। ठीक है, कोई भी उनका भाषण देख लीजिए तो वो रशियन है। तो पुतिन के सामने जब अपने तरफ से इतना सारा क्वेश्चन कर रहे थे जो भी वहाँ के मीडिया थे, पुतिन अपना आंख ऐसे ऐसे कर रहे थे कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई आप लोग क्या बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि पुतिन को हर कोई सोच रहा है कि भाई ये तो रशियन लैंग्वेज बोलते हैं, इसको समझ में नहीं आ रहा है। मगर पुतिन इतना भी नहीं है कि उसको समझ में नहीं, उसको बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं। तो ये जो सिलसिला है कुछ चलने के बाद कुछ देर बाद बोला कि भाई जो भी जर्नलिस्ट है सब बाहर भागो, हम लोग को मीटिंग करनी है। फिर जो मीटिंग हुआ वो आपका वही 2.5 घंटे 3 घंटे के आसपास हुआ। उसके बाद जब ट्रम्प निकला तो ट्रम्प बोला हाँ ठीक है, बस ट्रम्प शांत हो गया था। और पुतिन अपने सेम फॉर्म में थे, जैसे वो आए थे वैसे ही उस फॉर्म में थे। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे यही रीजन है, ट्रम्प सोच के गए थे कि भाई हम लोग अगर जाते हैं, हम लोग वहां कुछ भी अपने तरफ से चमका देते हैं, आगे पुतिन डर जाएगा। मगर पुतिन अपना रशिया छोड़ के यूएस के टेरिटरी में आके यूएस के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग किया। वो भी अपना जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी मनवा लिया कि भाई मुझे ये चाहिए, अगर आज खत्म होता है तो मेरा ये डील है, अगर कल खत्म होगा तो भाई उसमें तो मैं अभी सोच के बताऊंगा कि कल मुझे क्या क्या चाहिए। तो ये टोटल जो मीटिंग हुआ है इसमें नो डाउट आप जैसे कह रहे थे कि भाई ट्रम्प का तो हार ही हो गया। ट्रम्प सोच रहे थे कि भाई मैं तो सीज फायर कर दूंगा, और अभी वो पीस टॉक पे आ गया है। और पीस टॉक पे भी कैसे उसका एक बस फेज चल रहा है, फेज 1 चल रहा है, उसके बाद पीस टॉक का फेज 2 फेज 3, अब क्या क्या होने वाला है उसमें। अभी यूरोपियन यूनियन का घुसना या फिर यूरोपियन यूनियन का अपना जो उसका उन लोगों का जो टिप्पणी है वो अभी एक एक करके आने वाला है। अभी आज तो मंडे है, मंडे से अभी स्टार्ट हो जाएगा कि भाई यूरोपियन यूनियन का भी अभी देखिए क्या क्या कौन सा कंट्री क्या बोल रहा है क्या कर रहा है। ऑन द अदर साइड जेलेंस्की अपने तरफ से अपना जो फ्यूचर है या फिर अपने जो इलेक्शन है उसको सोच के इसको सेव करने का कोशिश करे अपना फेस। उनका कहना है कि भाई मैं यूक्रेन का एक ही कोई भी टेरिटरी कुछ भी नहीं दूंगा। और जेलेंस्की ये नहीं सोच रहा है कि भाई उनके पास अभी इस लेवल पे सपोर्ट नहीं है कि वो रशिया के साथ लड़ के अपना टेरिटरी फिर से रिकवर कर पाए, या फिर उनको बाहर में कोई भी चाहे यूरोपियन यूनियन ले लीजिए या फिर यूएस ले लीजिए, आज के डेट में उस लेवल पे सपोर्ट नहीं करेगा कि भाई ये जो वॉर है ये नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। इसमें एक और मेजर फैक्टर है, वो है ट्रम्प। ट्रम्प का जो अभी जो मतलब उनको उन पे अभी जो सवाल है कि भाई मुझे जैसे तैसे करके नोबेल पीस प्राइज चाहिए, जिसके वजह से ट्रम्प को ये कभी नहीं लग रहा है कि भाई आगे जाके जेलेंस्की को ज्यादा एंटरटेन किया जाए। ऑन द साइड उनको जो सोच है उसमें अभी ये दिख रहा है कि भाई जैसे तैसे करके मुझे सीज फायर करके दुनिया के सामने अपने आप का आपको एस्टैब्लिश करना है, या फिर एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, या फिर जो भी हम लोग के जो नोबेल पीस प्राइज है उनके और करीब मुझे ले जाना है अपने आप को। तो बस यही चल रहा है, यही फंडा है। तो अभी तो जेलेंस्की का सिचुएशन और भी खराब हो गया। पहले तो एक ही एनिमी था रसिया, अब तो अभी आवागा ट्रम्प ने ऑफर दिया है जेलेंस्की का, मतलब पुतिन का ऑफर ट्रम्प ने एक्सेप्ट कर लिया। कहीं ना कहीं ट्रम्प को पता है पुतिन का जो ये ऑफर है वो हम जेलेंस्की के ऊपर ये दबा देंगे, दबा के उसको एग्री कर लेंगे। अगर एग्री नहीं भी होगा, जेलेंस्की जैसे रिजेक्ट कर दिया, तो नाटो का दूसरा कंट्री क्या आगे बढ़ सकता है रसिया का विरुद्ध वॉर के लिए यूक्रेन का सपोर्ट में? ऐसा क्या पॉसिबल है? प्रॉब्लम वही है ना, अगर नाटो अपने तरफ से यूक्रेन को सपोर्ट करता है तो उसमें तो यूएस भी है, और यूएस सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है नाटो में। तो नो डाउट यूएस का जो सोच होगा वो नाटो का ही सोच होगा। ठीक है, इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें यूरोपियन यूनियन एक और फैक्टर है। अगर यूरोपियन यूनियन भी अपनी तरफ से किसी को सपोर्ट करता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो अगर यूएस का जो सोच है कि भाई हम लोग पीस टॉक से आगे जाके सीज फायर करेंगे, ऑन द अदर साइड यूरोपियन यूनियन अपनी तरफ से आगे आके बोलता है कि भाई हम लोग जो है हम लोग आपको कुछ भी सप्लाई करेंगे, आप जाइए अब लड़िए, तो वो तो यूएस के अगेंस्ट में स्टेप हो जाएगा ना। तब तो ऐसे ही वो ट्रेड वॉर का जो फैक्टर है वो चल रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रम्प फिर से घूम फिर के वहां अपना पुराना पोजीशन में आ जाएगा। वो आके बोलेगा कि अच्छा भाई चलो आप ये करो, आपके ऊपर हम लोग फिर से 100% टैरिफ एक्स्ट्रा डाल देते। तो ये तो एक और फंड है जिसके वजह से कोई भी यूएस के अगेंस्ट में जाके, चाहे वो नाटो हो, नाटो के अदर कंट्रीज हो, या फिर आपका यूरोपियन यूनियन के जो अदर कंट्रीज हो, कोई भी यूएस के अगेंस्ट में जाके जेलेंस्की को उस लेवल पे हेल्प नहीं करेगा जहां वो जाके रशिया से अपना जो भी टेरिटरी है वो रिगेन कर पाए। तो ये फैक्टर तो क्लियर है कि भाई अभी जो है अभी कुछ दिन का बात होगा जिसमें जेलेंस्की को समझाने का कोशिश किया जाएगा। यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स है वो भी हो सकता है कि यूएस विजिट करे, जेलेंस्की के साथ उन लोग का मीटिंग हो,
सबका बात हो, फिर जाके ये जो बार्गेनिंग है ये स्टार्ट होगा। पुतिन को अपने तरफ से रिवाइज्ड कुछ ऑफर दिया जाएगा कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो, ये जगह छोड़ दो, वो जगह ले लो, ये करो, वो करो। और आगे जाके एक और फैक्टर होगा जो जेलेंस्की डिमांड कर सकता है कि भाई जो भी यूक्रेन बचेगा उनके पास, उसका सिक्योरिटी। हो सकता है कि नाटो अपने तरफ से बोले कि भाई उनका जो सिक्योरिटी है वो हम लोग अपने तरफ से देते हैं, और यही मतलब ये जो होगा जेलेंस्की को एंड में यूएस की तरफ से थमा दिया जाएगा कि भाई बेटा आप समझ जाओ, आपके पास यही यूक्रेन है और हम लोग आपको एक स्पेशल ट्रीट देते हैं, वो है ये, इसको लेकर आप चुप हो जाओ। तो दोस्तों आप लोग को क्या लग रहा है, जेलेंस्की क्या पुतिन का जो ऑफर है एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? आप लोग को क्या लग रहा है? आप लोग का जो ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम लोग का पॉडकास्ट अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू आफ्ताब, जय हिंद।